हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैराडेज लॉ का एक शानदार एप्लीकेशन जो 2026 जे एडवांस के पेपर में आया था। तो इसके लिए स्टूडेंट आप क्या करिए, सबसे पहले इस वीडियो को रोकिए और यहाँ पे उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपका आंसर आ गया होगा या आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। तो जल्दी से आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट कि एक कॉइल है, हर सिनेरियो में एक कॉइल है, जैसे पी क्यू आर देख रहे हैं, नीचे भी एक है। ये कॉइल और ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है, मतलब अलोंग प्लस जेड एक्सिस से। तो आपको ये जो इधर बनाया गया है वो सिनेरियो बनाया गया और इस साइड में इसके करंट बनाया गया। तो आपको स्टूडेंट मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैराडेज लॉ और लेंज लॉ का यहाँ पे एक मिला जुला इफेक्ट हम पढ़ेंगे। फैराडेज लॉ कहता है कि फ्लक्स में जब तक चेंज होगा तभी तक करंट आएगा। लेंज लॉ बताता है कि किस डायरेक्शन में करंट आएगा। तो इस लेंज लॉ ये कहता है कि अगर अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है कॉइल के, तो फिर ऐसा डायरेक्शन इंड्यूस होगा करंट का जिससे बाहर जाने वाली फील्ड बढ़े। तो उल्टा जो बोल रहा है कि जो कॉज है उसको अपोज करना है। तो पहला सिनेरियो देखते हैं। पहले सिनेरियो में इसमें आप देख रहे हैं कि ये कॉइल अंदर जब जा रहा होगा तो बाहर निकलने वाली फील्ड, जो इस कॉइल से बाहर निकलने वाली फील्ड है, वो बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि ये कॉइल अंदर जाएगा तो पहले थोड़ा सा अंदर जाएगा तो मान लीजिए 10 फील्ड बाहर आ रही हो, 10 फील्ड लाइन्स बाहर आ रही हो। थोड़ा और अंदर जाएगा स्टूडेंट तो मान लीजिए 20 फील्ड लाइन्स बाहर आ रही हो। यानी जैसे जैसे ये अंदर जाता रहेगा, ये फील्ड लाइन्स जो अंदर बाहर आने वाली हैं वो इसके थ्रू बढ़ती रहेंगी। यानी अगर बाहर आने वाली फील्ड लाइन्स बढ़ रही है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये बोलेगा कि ऐसा करंट पास कराओ जिससे अंदर जाने वाले फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हो। तो स्टूडेंट आपको पता है कि अगर अंदर जाने वाली फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे साउथ होल बनाना पड़ेगा कॉइल को। तो साउथ पोल बनाने के लिए कैसे डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा स्टूडेंट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो को, मतलब करंट को इंड्यूस कराएगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस कराएगा स्टूडेंट तो उसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। तो जब तक ये कॉइल पूरा अंदर नहीं चला गया, जैसे पूरा अंदर चला गया तो अंदर जाने बाहर निकलने वाली फील्ड तब तक बढ़ती जाएंगी जब तक ये पूरा अंदर नहीं चला गया। अब पूरा अंदर जाने के बाद ये जैसे ही बाहर आना शुरू होगा, जैसे ही बाहर आना शुरू होगा तो बाहर आते ही क्या होगा स्टूडेंट? बाहर आते ही जो बाहर निकलने वाले फील्ड लाइन्स इसके एरिया से वो कम होने लगेंगी। क्योंकि पहले मान लीजिए अंदर पूरा चला गया तो 100 फील्ड लाइन्स बाहर आ रहे थे इससे। अब थोड़ा सा बाहर निकला तो 90 हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और बाहर निकला तो 80 हो जाएगा। यानी बाहर निकलने वाली फील्ड लाइन्स कम हो रही है तो अगेन बाय लेंज लॉ वो ऐसा यहाँ पे पोल इंड्यूस कराएगा या ऐसा करंट इंड्यूस कराएगा जिससे बाहर निकलने वाली फील्ड लाइन्स बढ़ जाए। तो कौन सा पोल बनाएगा? नॉर्थ बनाएगा, यानी करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो यहाँ से हमको सीखने को ये मिला कि जब तक ये पूरा फिगर अंदर चला जा रहा है, मतलब पूरा इस तरह से ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तब तक जो करंट है वो पॉजिटिव मिलेगा। इस सिनेरियो के बाद जैसे ही ये बाहर आने लगा इमीडिएटली हमको करंट फिर नेगेटिव मिलेगा। तो स्टूडेंट अगर आप इसे मैच करेंगे, सारे ऑप्शन को कंपेयर करेंगे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। अगर आप इसके सारे ऑप्शन को कंपेयर करेंगे तो अभी जो बेस्ट शूटेड आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इसका जो दिखाई पड़ेगा वो ये दिखाई पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ऐसा रीजन नहीं दिखा मुझे जहां पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ना हो रहा। एक मोमेंट ऐसा था जब ये पूरा कॉइल अंदर था, उसी समय मोमेंट था, उसी मोमेंट पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज नहीं हो रहा था, बाकी सब उस मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें चेंज नहीं हो रहा था, बाकी सब टाइम पे हो रहा था। और इसमें T/2 टाइम तक अगर कॉइल अंदर जाएगा तो T/2 टाइम तक बाहर भी निकलेगा। तो इन सब को देखते हुए हमारा जो P का करेक्ट आंसर है वो 3 है। यानी जो P है वो मैच हो गया है 3 से, इन सब को देखते हुए। अब कोई और देखते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले आसान देख लेते हैं कोई और। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आर को देख लेता हूँ। आर को क्योंकि एलिमिनेट करूंगा मैं, कोई भी 2-3 देख के फिर हम देखते हैं एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे। आर को देखता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, ये 60 डिग्री का एक आर्क बनाता हुआ जा रहा है। तो ये 60 डिग्री जब तक अंदर जाएगा तब तक तो आपका करंट बाहर की तरफ, करंट अंदर की तरफ इंड्यूस होगा, यानी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा। फिर उसका नेक्स्ट 60 और नेक्स्ट 60, यानी ये जो 120 है, 120 के लिए करंट गायब रहेगा। क्योंकि 60 में अंदर जा रहा तो जब तक अंदर जाएगा, यानी यहाँ तक जब तक पहुंचेगा तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक करंट इंड्यूस होगा। इसके बाद इस पूरे पॉइंट पे करंट इंड्यूस नहीं होगा। यानी अगर मैं इक्वल इसको टाइम इंटरवल पे बांटू तो ये वाले पूरे इंटरवल में करंट गायब होगा। फिर अगेन जब ये बाहर निकल रहा होगा तो फिर से करंट इंड्यूस होगा। तो इन सब चीज को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो है आपको एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब ये 60 एंट्री कर रहा था, यानी इस वाले सेक्टर में आपको करंट देखने को मिला, इन दो सेक्टर में करंट गायब रहा। तो इसमें देखने को मिला करंट, इन दो सेक्टर में करंट गायब रहा। फिर जैसे ही ये बाहर निकला फिर से आपको करंट देखने को मिला। और फिर से जब ये यहाँ पे था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो 120 था, इसमें फिर से करंट गायब रहा।
तो स्टूडेंट यहाँ से जो मैपिंग हुई वो आर की मैपिंग 1 में हुई, ठीक है ना। और कुछ देख लेते हैं। तो देखिए ये सबसे आपका एक इजी मैपिंग है, ये वाला मैपिंग इजी है, तो इसको इजी कर लेते हैं। इस मैपिंग में स्टूडेंट अगर एक कॉइल एंट्री ले रहा होगा, जैसे देखिए इस वाली मैपिंग में एक कॉइल अगर एंट्री ले रहा होगा तो दूसरा कॉइल एग्जिट कर रहा होगा, तो एक कॉइल ने जितना प्लस में ईएमएफ बनाया होगा दूसरे वाले कॉइल ने उतना नेगेटिव में ईएमएफ बनाया होगा, तो ये हमेशा ही इसका जो करंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो एस की मैपिंग हो जाएगी 4 से। तो वह ऑप्शन चेक कर लीजिए स्टूडेंट, कोई ना कोई ऑप्शन, 3 को क्या हमने वेरीफाई कर लिया है, करेक्ट तो होना ही चाहिए। तो पी का जो आंसर होगा वो 3 होगा। तो पी का आंसर 3 दो ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। आर का ऑप्शन 1 है, तो आर का ऑप्शन 1, तो ये बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। फिर एस का ऑप्शन 4 है, तो अगर बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है तो एस का ऑप्शन 4, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था स्टूडेंट। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।